एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट को लगता है कि वो जीएमसी डोडा को हर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, तो क्यों जीएमसी का टैग रखा आपने झूठ लगा के? जीएमसी को हटाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखो उसको, ताकि हमें उम्मीद तो रहेगी कि यहाँ होना ही कुछ नहीं है, तो कम से कम पहले से माइंड सेट करके रखेंगे लोग। जो कभी दूर दराज पहाड़ी में जब एक्सीडेंट होते हैं, डायरेक्ट वो केस डोडा आता है कि चलो यहाँ बच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो मेरे साथ स्वरणवीर सिंह है और इन्होंने एक वीडियो जो है हॉस्पिटल से निकाल के लाई है, यानी अपने मोबाइल से कैद की है। और हॉस्पिटल का निजाम कैसा है, ये तस्वीरें आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है, जहां पर टॉयलेट में क्या हालत बनी हुई है। सर, कब आप हॉस्पिटल गए थे और कब आपने इस तरह का नजारा वहां पर देखा? सबसे पहले तो धन्यवाद विकास भाई। कल रात को हम गए थे और हम ऐसे बीच में जाते रहते हैं बीच में, क्योंकि काफ़ी पेशेंट होते हैं, उनको देखने जाते हैं। कल भी किसी पेशेंट को देखने गए थे, रात को कोई 11-12 बजे का टाइम होगा। रात को गए तो ऐसे ही फिर मतलब वॉशरूम जाने के जाना पड़ा। जब वॉशरूम गए तो वहाँ की अगर आप हालत देखते तो हद से ज़्यादा बुरी हालत थी। वहाँ अंदर दरवाजे टूटे हुए थे। उसके बाद अगर आप फ्लैश वगैरह के बाद देखें, बुरा हाल था। और सबसे बड़ा दुख तो तब हुआ जब हम जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, जब वो जिस वार्ड में होते हैं, जो वहाँ वॉशरूम जहाँ लोग यूज़ करते हैं, लेडीज़ यूज़ करती हैं, अगर आप उस वॉशरूम की हालत देखते हैं तो आपका दिल टूट जाएगा। इतनी गंद और प्रॉपर तरीके से वह बैठ भी नहीं सकता, इतनी बुरी हालत। तो मैंने तो ये वीडियो बना के अपने डीएस साहब को भी ट्वीट किया है। तो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं लोग। नहीं, इस तरह की वीडियो चले ठीक है, वीडियो अगर सामने निकल के आ रही है और इस तरह का हालत वहां पर सामने भी दिखती है, जहां पर बाहर की हालत देखेंगे, हॉस्पिटल के बाहर गेट के बिल्कुल सामने गाड़ियां इलीगल पार्किंग है, और अंदर का जो हॉस्पिटल और जहां पर कैंटीन है, कैंटीन के बाहर कितनी गंदगी है। हॉस्पिटल के बाहर जो है किस तरह से एक झरना सा भी बन चुका है। मतलब आसपास का कितना खराब माहौल है, और साथ में एक मंदिर भी है और साथ में स्कूल भी है और आसपास बहुत सारे घर भी है। क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा जीएमसी नाम का है या सिर्फ ट्वीट के लिए? पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उम्मीदें होती है जीएमसी डोडा से कि यहाँ हम इलाज करेंगे, क्योंकि दूर ज़्यादा दूर जब कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन फैसिलिटी इतनी खराब हो गई है, बड़ा दिल टूटता है। कल आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम कल देख रहे थे, रात को जब देखा जगह जगह गंद पड़ी हुई थी। और एक और चीज़ मैक्सिमम लोगों ने नोट नहीं की होगी कि जीएमसी डोडा में लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन वो चलती ही नहीं है वहाँ लिफ्ट। कल लिफ्ट भी देखी हमने, नहीं चलती। बड़ा दुख हुआ कि क्या फ़ायदा लगा के हमने, जीएमसी भी है फिर भी हमें जम्मू रेफर के करते हैं। फायदा क्या है जीएमसी का जब आप प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जब ये लोग वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे, लोगों को एहसास हो जाएगा कि जहां हम नए बच्चे वहां लोग पैदा होते हैं, तो वहां इतनी बुरी हालत है, तो वो बच्चे कैसे ठीक रहेंगे। स्टार्टिंग में जब दुनिया में बच्चों ने कदम रखा तो डायरेक्ट ऐसे वातावरण में कदम रखा जो अनहाइजेनिक वो एरिया। बहुत दुख हुआ देख के। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, बहुत दुख हुआ, डी साहब को भी ये चीज हमने बताई है कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी, ऐसी जगह नहीं देखी कि जहाँ मेल और फीमेल एक ही वॉशरूम यूज कर रहे हैं। आप मान सकते हो, इतना शाम को जैसे गया, मैंने अंदर लेडी देखी, मुझे बड़ी शर्म होगी, मुझे लगा कि शायद मैं गलत वॉशरूम में एंटर कर गया। मैं फिर वापस बाहर आया, देखा तो वहां देखा था मेल और फीमेल दोनों के निशान बने हुए थे बाहर के, दोनों यूज कर सकते हैं। आप मान सकते, आपको इसी से अंदाजा लगेगा कि क्या ऐसा। आपने लिफ्ट की बात की और ये काफी समय से पहले के बना हुआ है, और वहां पर मुझे लगता है कि जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से वो डिफंग पड़ी हुई है। इतने करोड़ों का पैसा लगाना, और निचली साइड एक और बिल्डिंग बन रही है, यानी आपको सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे करवाना है, या कोई भी चीज करनी है, आपको ऊपर ब्लड बैंक तक जो है अपने मरीज को खींचे ले आना है। एक तो पहले से वो मरने की हालत में होता है, और ऊपर से जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो लेके जाना है, वहां पर भी क्या हालत है वो सड़क की, वो तो आपने देखा। मेरे को लगता है इसमें प्रॉपर तरीके से लोगों को देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है हम सब लोगों को फ्रंट पे आके धरना वगैरह देना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि पूरे लोगों की उम्मीदें, एक नॉर्मल सी भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो या कोई डिलीवरी केस कुछ भी हो, तो लोगों की उम्मीद जीएमसी डोडा से ही होती है, लेकिन वहां प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, काफी लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन ये सच है। हमें खुद रोना आता है कि नहीं है फैसिलिटीज वहाँ, किसी भी एंगल से फैसिलिटीज नहीं है, तो दुख कैसे ही बात नहीं करें, बात करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल देखिए, एक नई चीज आई है कि नई प्रिंसिपल हॉस्पिटल के अंदर और नए सुपरडेंट भी आए हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि कम से कम ये बदलाव हो। इससे पहले जो होना था वो भी बिगड़ता गया था सब चीजें। लेकिन यहाँ पर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, यानी हर दिन कोई ना कोई हादसा होता है, हजारों से ज्यादा लोग जाने गंवाते हैं। तो क्या लगता है आपको, जो हॉस्पिटल में जो इलाज के लिए आते हैं उनको शिफ्ट करके जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया जाता है, उसके लिए हेलीकॉप्टर एक बहुत जरूरी है यहाँ पर, ताकि लोग जो है उसका फायदा भी उठा सकें। तो जैसे कि आपने अभी पहले बात की थी मैडम की, जो अभी नए प्रिंसिपल आई, उनसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, रात को उन्होंने एकदम से रेड मारी थी, देखा था क्या फैसिलिटीज है। लेकिन चलो यहाँ जैसे हमने इतना जो अभी बात की,
अगर मैडम इस ओर देखेगी तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। और एक और बात जो अभी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पीछे भी हमने देखा था कि काफ़ी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें एक मतलब कुछ सीरियस एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जहाँ से मतलब जान का खतरा होता है। उस केस में जहाज़ की मतलब अवेलेबिलिटी अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी जानें हमारी यहाँ बच सकती हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी कंडीशंस होती है। मगर फिर भी हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी भी मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए होनी चाहिए। और एक और बात, मतलब बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि अगर हमें लगता है, हमारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट को लगता है कि वो जीएमसी डोडा को हर फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, तो क्यों जीएमसी का टैग रखा आपने झूठ लगा के? जीएमसी को हटाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखो उसको, ताकि हमें उम्मीद तो रहेगी कि यहाँ होना ही कुछ नहीं है, तो कम से कम पहले से माइंड सेट करके रखेंगे लोग। जो कभी दूर दराज पहाड़ी में जब एक्सीडेंट होते हैं, डायरेक्ट वो केस डोडा आता है कि चलो यहाँ बच जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से उसको जम्मू ही जो भेजना है, तो बेटर ये है कि लोगों को पहले ही उम्मीद में झूठी उम्मीदें मत रखो, इसको जीएमसी से हटा के आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रखो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार जितना डोडा जाना है इतना जम्मू भाग जाते हैं तो शायद बच जाएगा। तो अगर इनको कुछ करना है तो अच्छे तरीके से करें, जीएमसी को जीएमसी का दर्जा दें। जैसे देखो, जो जीएमसी डोडा है वही जीएमसी जम्मू भी है, वहाँ सब कुछ है, यहाँ क्यों नहीं? या तो यहाँ के जो ये स्टाफ है या यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको डील करती है, वो प्रॉपर तरीके से डिमांड रख नहीं पाती होगी ऊपर की यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारा पूरा एरिया एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक्सीडेंट होना ही होना है। तो फिर भी आप अगर इतने अलर्ट नहीं है कि अस्पताल को इतने अपग्रेड करो, तो मतलब ही नहीं है। तो चुपचाप इसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दो, वो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, अगर आपको नहीं। इसके अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि क्या क्या बदलाव हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए? सबसे पहले तो सफाई के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदी है। पहले भी मैंने काफी वीडियोस देखी, आपने भी इसमें काफी बात की, हमने खुद आज मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम हॉस्पिटल जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, रात को भी हम देखते हैं, सुबह शाम गंद ही सबसे बड़ा एक मतलब रीजन है। क्योंकि अस्पताल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए? सफाई, और वहाँ सफाई ही नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये। और जो कल हमने बात नोट की है कि सेपरेट वॉशरूम वो सख्त जरूरी है, मेल और फीमेल मतलब सेम वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि शर्म की बात भी है, तो ये अलग होना चाहिए, एक टॉप पोस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बाद तो सफाई के साथ साथ थोड़ा मैनेजमेंट इन द सेंस की थोड़ा एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी कुछ दिनों पहले, मेरी एक डॉक्टर से थोड़ा सा थोड़ा हाई पिच में बात भी हो गई थी। वो ये कि मैंने रात को एक बार रात को एक ऐसा केस आया, हमें डॉक्टर ही लगे मिलने। अब कॉमन सेंस की बात है, डॉक्टर को या पुलिस वाले को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दूर से? यही देखे ना, अगर पुलिस वाला विदाउट वर्दी होगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे पुलिस वाला। उसी तरह डॉक्टर या जो भी मेडिकल स्टाफ है, अगर व्हाइट कोट में नहीं होगा हम नहीं पहचान पाएंगे। मैं देखता हूँ जीएमसी डोडा में मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं, खासकर शाम के टाइम, वो ऐसे जैसे कोई मॉडलिंग करने बैठे होते हैं, वो बिना कोड के वो घूम रहे होते हैं। वहाँ हमें कैसे पता लगेगा कौन क्या है? ना नेम प्लेट उनकी लगी होती है। मैंने खुद उनसे बात की, मैंने बोला भी डॉक्टर को, मैंने कहा भाई साहब आपने कम से कम कोई नेम प्लेट लगानी चाहिए, व्हाइट मतलब कोई व्हाइट वो होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर पुलिस स्टेशन में वर्दी के बिना पुलिस वाला हो तो वो भी एक जायज बात नहीं है। उसी तरह डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को व्हाइट अपने कोर्ट में होना चाहिए और साथ में विद नेम प्लेट होना चाहिए। इससे आइडेंटिफाई इसमें इजी होता है मतलब डिस्कस करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। बाकी रिस्पेक्ट से भी बनी रहती है, बिल्कुल आसपास का जो माहौल है वो भी बना रहता है कि ये डॉक्टर है और इससे किस तरह से बात करनी है, और बिल्कुल किसी को भी कोई चीज की प्रॉब्लम हो वो शेयर भी कर सकता है उससे। बिल्कुल। और एक और चीज होती है कि आप अस्पताल को अस्पताल बना के रखे, मॉडलिंग का ये कोई घर नहीं है लोगों के लिए। लोग बड़े दुखी मन से यहाँ आते हैं, तो बड़ा दुख में होते हैं अगर वहां भी हमें डॉक्टर प्रॉपर तरीके से ना मिले। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं खुद गया था एक बार रात को, कुछ टाइम पहले की बात है। मेरे डॉक्टर से बात भी हुई, 2-3 डॉक्टर से लड़के जैसे थे वहां। मैंने बोला उनको कि आपने नहीं जी हमें बहुत काम होता है। यार तुम्हारा काम ही यही है, आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, फ्री को तो नहीं कर रहे हो आप लोग बैठे हो, आपको पैसा और व्हाइट कोट डालने में क्या आपको शर्म है? तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, इस पे बात होनी जरूरी है। सफाई और मतलब ये सफाई, अलग वॉशरूम्स और इन डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। चलिए, ये थे स्वरणवीर सिंह, और जिन्होंने 70 सेकंड की एक वीडियो जो है वहां से बनाकर लाई है, और हम वहां प्ले करके भी दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में टॉयलेट की क्या हालत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक मॉडलिंग ना बनाए और सुधार वहां पर हॉस्पिटल में लाए। ये हॉस्पिटल है भाई साहब, यहाँ पर अगर सरकार आपको सैलरी दे रही है तो फिर सरकार का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है हॉस्पिटल के वो बनाए रखें, क्योंकि आपके वहां पर एक यूनिफॉर्म आपको भी लगी होनी चाहिए, और साथ में जो वेज, क्योंकि डॉक्टर की पहचान अलग होती है और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। लोग आपकी बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप तो बढ़िया काम कीजिए सही तरीके से, ताकि हॉस्पिटल में जो दिक्कतें आ रही है, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है प्रिंसिपल कोई ना कोई वहां पर कोई कदम उठाए, क्योंकि ऐसा पहली बार प्रिंसिपल को देखा गया है कि जो जीएमसी के अंदर ही जो है अपना सेपरेट ऑफिस खोल के रखा है, कि ताकि यहाँ में हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल सही तरीके से हालत बदल जा सके और साथ में हॉस्पिटल के अंदर सही तरीके से लोगों का इलाज भी हो पाए। फिलहाल देखते रहे यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।